हाय स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है आपका अम्ल क्षार लवण है। एक कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। आप लोग जल्दी जल्दी कलम और जो है कॉपी लेके बैठ जाएं और नोट करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये आपका पहला चैप्टर है क्लास 10 में जो है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो पहले हम लोग देखेंगे एसिड किसे कहते हैं। तो यह आपका एसिड मीन्स होता है आपका अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। अब अम्ल का डिफिनीशन देख लीजिए। एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है आरहेनियस। यह वैज्ञानिक है, उनका नाम है आरहेनियस के अनुसार क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को जल में डालते हैं तो H+ आयन देता है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, जब किसी पदार्थ को जल में डालते हैं तो H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए, जैसे आपका HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जल में डालते हैं तो आपका H+ आयन प्लस Cl पे माइनस आयन, इसका नाम हो जाता है आपका हाइड्रोजन आयन, और यह आपका क्लोरीन आयन। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपका H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ये हो जाएगा H+ आयन प्लस हो जाएगा आपका SO4 पे डबल माइनस है, अर्थात इसका नाम है आपका सल्फेट आयन। तीसरा एग्जांपल देखिए, HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है इसका? नाइट्रिक एसिड। यदि नाइट्रिक एसिड को जल में डाल दीजिए तो आप H+ आयन और हो जाएगा NO3 पे माइनस आयन, तो NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट आयन। इस प्रकार से जो है यह अम्ल का जो है एग्जाम्पल है। वैसे हम लोग देखते हैं कि जो अम्ल होता है वह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का जो है स्वाद यदि देखते हैं तो यह स्वाद इसका जो है खट्टा होता है। और एक चीज और देख लेते हैं कि यह जो है लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कलर देता है। यह इसकी टेस्टिंग है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपका बेस। अब बेस के बारे में देखिए, मिटा देते हैं। बेस, अगली हेडिंग है आपका बेस। बेस मीन्स होता है आपका क्षारक कर दीजिए। यह जो है बेस मीन क्षारक। अब यह बेस क्या है? अकॉर्डिंग टू द आरहेनियस थ्योरी, आरहेनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को जल में डालते हैं तो OH- आयन देता है। क्या देता है? OH- आयन। इसको हम लोग जो है हाइड्रॉक्सी आयन कहते हैं। यह हाइड्रॉक्सी आयन देता है। यह जो है आपका हाइड्रॉक्सी आयन जो है बेस की पहचान है। फॉर एग्जांपल, यह आपका NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कहते हैं इसी को कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को जो है डिसोल्व्ड इन वाटर में जो है विलीन कर दीजिए तो Na+ आयन और OH पे माइनस आयन, यह आपका हाइड्रॉक्सी आयन हो गया। हाइड्रॉक्सी आयन, इसका नाम है सोडियम आयन। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपका KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह हो जाएगा K पे प्लस और OH पे माइनस आयन, यह हाइड्रॉक्सी आयन। अगला एग्जांपल, जैसे आपका है BaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है बेरियम हाइड्रोक्साइड, यह हो जाएगा आपका Ba पे धन 2 चार्ज हो जाएगा प्लस 2OH पे माइनस आयन, हाइड्रॉक्सी आयन। इस प्रकार से आप देखेंगे ये क्षार का एग्जाम्पल है। और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे साइड में देख सकते हैं, जैसे होता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और आपका जिंक का हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद जो है ये सब आपके जो है क्षार के अंतर्गत
आते हैं। नोट कर लीजिए। साल्ट की बात करते हैं तो साल्ट उसे कहते हैं कि एक इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे पहले, उदासीनीकरण क्रिया। अभी अभी आपने देखा क्या, अम्ल हो गया और क्षार हो गया। नेक्स्ट हेडिंग जो है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण मीन्स होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स होता है उदासीनीकरण। अब उदासीनीकरण क्या होता है, आपका अम्ल और क्षार, यहाँ लिख देते हैं आपका अम्ल और यहाँ प्लस क्षारक, यह दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो लवण प्लस जल बनाता है। साइड में देख सकते हैं आप, अभी अभी बताया गया आपको अम्ल का एग्जाम्पल जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब अम्ल हैं। क्षारक की बात करते हैं, यह आपका कास्टिक सोडा और आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है क्षार हैं। तो किसी अम्ल और क्षार को ले लीजिए, अम्ल को लेते हैं जैसे आपका HCl प्लस क्षार में ले लीजिए आप जो है NaOH। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा आपका NaCl प्लस हो जाएगा H2O। तो ये क्या बन गया, इसका नाम है साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। यह है आपका सोडियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए एक और, जैसे है आपका HCl है प्लस इसके HCl की जगह पे कर देते हैं H2SO4 है और प्लस कर देते हैं आपका NaOH, या कास्टिक सोडा है या 2 मोल में कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 ठेप जो है प्रोटॉन निकलेगा। तो हो जाएगा आपका Na2SO4 और प्लस हो जाएगा H2O। इसका नाम है सोडियम सल्फेट, यह आपका सोडियम सल्फेट। इस प्रकार से आपका जो है ये उदासीनीकरण का डिफिनीशन एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है, ऐसी एक क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, मिटा देते हैं। नेक्स्ट है इसमें अम्ल क्षार लवण के बाद आप देखते हैं क्या, इसमें होता है एक पीएच स्केल। मैंने अम्ल क्षार को कैसे नापा जाता है, जिसे हम लोग जो है पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल को देखेंगे, यह होता है पीएच स्केल। अब ये जो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल जो होता है एक वैल्यू होती है जिसको जो है 0 से लेके 14 तक नापा जाता है। जो स्केल आपको बना रहे हैं यह आपका यहाँ 0 है, कर देते हैं 0, 1 है, 10 घाते -2 है, 10 घाते -3 है, 10 घाते -4 है, 10 घाते -5 है, 10 घाते -6 है, 10 घाते -7 है, 10 घाते -8 है, 10 घाते -9 है, 10 घाते -10 है और 10 घाते -11 है, 10 घाते -12 है, 10 घाते -13 है और 10 घाते -14 है। तो यह जो पीएच स्केल है 0 से लेके मैंने कहा 14 तक नापा जाता है। तो ऊपर क्या होता है आपका, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यह जो 0 से लेके 7 के अंदर जो वैल्यू आती है वह आपका H+ आयन है, अर्थात उसे एसिड कहते हैं। जिस वैल्यू को हम लोग नापते हैं 0 से लेके
0 से 7 के अंदर यदि आती है तो आपका एसिड होता है, और 7 से लेके 14 के जो बीच में होती है वो आपका बेस होता है, वो आपका बेस होता है, इसे OH माइनस आयन। यदि ये जो 7 यदि किसी पीएच स्केल जिसका पीएच मान जो है 7 आ जाता है तो आपका न्यूट्रल होता है, उसी को हम लोग जो है न्यूट्रल मीन्स होता है उदासीनीकरण करते हैं या उदासीन होता है। ठीक, जैसे शुद्ध जल आप लिख लीजिए, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और उसी प्रकार आप देख सकते हैं रक्त का, देख लीजिए रक्त का जो पूछता है आपका रक्त का पीएच जो मान होता है वो होता है 7.4, इसीलिए थोड़ा सा बेस होता है। और उसके बाद नींबू का देखेंगे, नींबू का जो रस होता है, नींबू का रस, जो नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो 2.2 अर्थात यह आपका एसिड है। और उसी प्रकार आप देखेंगे जैसे यूरिन का देख लीजिए, यूरिन माने मूत्र का, जो मूत्र का पीएच मान होता है वो होता है 6.4 होता है, यह इसका पीएच मान है। ठीक, अब नोट कर लीजिए जो है देखेंगे इसमें जो पीएच के बाद, पीएच स्केल के बाद एक पीएच मान जो होता है वह कैसे होता है, उसकी एक फार्मूला होता है जो आपको देखेंगे। यह पीएच मान होता है या पीएच जो मान होता है वह होता है पीएच मान जो होता है पीएच इक्वल टू माइनस LOG log H प्लस आयन, यह सूत्र होता है। इसका जो डिफिनीशन होता है पीएच मान उसे कहते हैं कि ऋणात्मक लघुगणक के हाइड्रोजन आयन के मान के बराबर होता है, जिसे पीएच मान पे एक सवाल भी देख लीजिए, एक टाइपिंग। यह आपका 1 बिलियन में H प्लस आयन की सांद्रता 0.001 यम मीन्स आपका मोलरिटी है। तो बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, उसके साथ में उसकी जो है नेचर को भी बताइए। तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं, तो यह सॉल्यूशन इसको हल कर लीजिए। तो जो आपका H पहले वैल्यू निकाल लेंगे H प्लस आयन का, तो जो यह एक्टिव मास है, एक्टिव मास माने होता है आपका H प्लस आयन की सांद्रता है, यह इसके बराबर आपको सवाल में दिया हुआ है 0.001 यम माने मोलरिटी। इसके बराबर आप लिख सकते हैं 10⁻³ यम। अब इस वैल्यू को जो है H प्लस आयन की सांद्रता को इस पीएच मान में रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका पीएच बराबर हो जाएगा माइनस LOG log आधार 10⁻³ अब इस यह जो है इसको जो है एक फार्मूले से देख लीजिए, यह होता है आपका log A पावर m, इसका बेस b है, इसके बराबर आप लिखेंगे m log A आधार इसका b हो जाएगा। इस फार्मूले से इसको आप कर लीजिए, ये हो जाएगा पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 छोटे से कोष्टक में -3 log 10 इसका आधार 10। यदि यह देखेंगे कि आपका log 10 उसका जो आधार होता है वो 10 होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यह हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। ये हो जाएगा पीएच बराबर हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, ये हो जाएगा 3 गुणे यह log 10 आधार 10 का वैल्यू होगा आपका 1। ये हो जाएगा पीएच बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। आपको अभी बताया गया पीएच स्केल में कि जिसका पीएच मान 7 से कम आता है वो आपका हमेशा एसिड होता है। इसका नेचर कैसा है आपका, ये आपका एसिडिक है, माने इसकी जो प्रकृति है अम्लीय है। देख लीजिए।